हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। Once again I brought another video of electrostatic. This is part 4 of electrostatic. So today we will talk about electric dipole, moment of electric dipole, and most important, torque on electric field placed in uniform electric field. Okay, so without wasting much time I am going to start this session. So हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि यहाँ पर वर्ड से क्लियर हो रहा है, डाइपोल को समझ में आ रहा है। डाइपोल, डाइपोल मतलब कि जिसके दो पोल होंगे, जिसके दो पोल होंगे। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या? एक्चुअली में ये एक सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम होता है चार्जेस का। किसका होता है सिस्टम? सिस्टम होता है चार्जेस का, मतलब आवेशों का एक सिस्टम होता है। अब इसमें होता क्या एक्चुअली, यहां पर समझते हैं। तो चार्जेस होते हैं, अब जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें बट सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड, मतलब कि वो चार्जेस जो अपोजिट होते हैं बट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, तो वो किसको बनाते हैं? वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। किस टाइप से और क्लियर करते हैं, देखिए जैसे ये इस टाइप से हमारा डाइपोल होता है। ठीक है, और मतलब ये अपोजिट चार्जेस होते हैं, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। यहां पर एक पॉइंट और प्लेस्ड। ये सब चार्जेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में? चार्जेस के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटी दूरी पर, मतलब कि नैनोमीटर में, ओके, एंगस्ट्रॉम में, बहुत ही 10⁻⁹, 10⁻10, बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर ये चार्जेस रखे होते हैं इस टाइप से। तो ये डाइपोल, दो पोल हो गए, इसमें बीच में इसका ये सेंटर टाइप होता है। अब क्या लिखा? अपोजिट इन नेचर, मतलब कि यहाँ पर एक -q चार्ज हो गया, यहाँ पर एक +q चार्ज हो गया, इस टाइप से। अच्छा, ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस हमने मान ली 2l, इनकी डिस्टेंस, इनके बीच की चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है 2l। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से ये l हो जाती है और यहां से ये फिर यहां तक l हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं जो कि अपोजिट होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब कि इनकी और इनकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम होती है, और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में रखे होते हैं, मतलब कि नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ठीक है, तो ये चीज हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूं। तो इसमें बस इतना ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं P से। किससे दिखाते हैं? P से। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर हमारा डाइपोल इस टाइप से होता है, -q +q, इनके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक l, और यहां से यहां तक l, और ये सेंटर O हो जाता है। ओके, ये सेंटर हमारा O हो जाता है इस टाइप से। तो अब दो चार्जेस है। ठीक है, तो अब P है, तो इसको हम लोग किसे दिखाते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और कोई एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। मतलब कोई भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड, चाहे -q ले ले, +q ले ले, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना। ठीक है, तो मतलब P इज इक्वल टू जो हो जाता है, कोई एक चार्ज ले लिया, q ले लिया, ओके, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डिस्टेंस इनके बीच की वो हो गई 2l।
तो जो P होता है ये हमारा क्या हो जाता है, P बराबर हो जाता है 2L3, मतलब यही एक तरह से फॉर्मूला इसका हो जाता है, P इज इक्वल टू 2L3। यही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है। अच्छा पहली दूसरी बात ये बात करते हैं, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, वेक्टर P इज इक्वल टू 2L3, ठीक है। अच्छा यहीं से इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट अब देखिए Q से चार्ज मतलब कूलम और L डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर। अच्छा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ध्यान रखिएगा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा -q से +q की ओर डायरेक्शन की ओर होती है, इसकी डायरेक्शन -q चार्ज से +q चार्ज की ओर होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मतलब इस टाइप से -q से +q, तो ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या है डायरेक्शन, ठीक है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इसकी डायरेक्शन होती है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूं, ओके। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट या पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूं। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, मतलब कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल, डाइपोल के बारे में हम लोग ने जान लिया, ठीक है। इस पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक डाइपोल रखा है, जिस पर हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क। अभी बताते हैं टॉर्क है क्या एक्चुअली में। टॉर्क ऑन डाइपोल placed in uniform electric field, ओके। टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसको देखते हैं क्या एक्चुअली में। तो जैसे हमने मान लिया ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट वीडियो में बताया है क्या होता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब कि जहां पर हर पॉइंट पर, मतलब इसमें कहीं पर भी आप पॉइंट लेंगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आनी है, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे हमने डाइपोल मान लिया, इस टाइप से रखा हुआ है। इस पे हो गया चार्ज हमारा कैसा -q, डाइपोल पे कैसा होता है -q और +q, इस टाइप से, ठीक है। और ये इसके बीच की डिस्टेंस हो गई 2L, ये हमारा मिड पॉइंट O हो गया, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल लगता है, ठीक है। अब +q चार्ज पे क्या होता है, +q चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो टू द फील्ड, मतलब फील्ड की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। और -q चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है, अपोजिट टू द फील्ड, मतलब कि ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। तो मतलब +q पे इधर साइड, -q पे इधर साइड फोर्स लगेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ओके। अब मान लेते जैसे इसको हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट था हमारा और ये हमारा B पॉइंट था, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल कवर कर रहा था, थीटा एंगल कवर कर रहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, एक पॉइंट ये निकल कर आता है, इसको जरूर ध्यान रखिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रखा है तो वहां पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा, F जो नेट होगा वो 0 होगा, हमेशा हमेशा होगा, ऑलवेज। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडीशन ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा होगा तो वहां पर F नेट हमेशा 0 होगा। तो अब है क्या
कि अब देखिए ये फोर्स जो प्लस क्यू है ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये माइनस क्यू इधर लगाएगा। तो ध्यान रखिए जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगा, हमेशा उसको अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। तो अब है क्या, ये फोर्स इधर साइड लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो दोनों खींचेंगे एक दूसरे को। और ध्यान रखिए ये एक जो प्लेस है ये इधर आगे पीछे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू फोर्स इधर लग रहा है, माइनस क्यू फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ये रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। मतलब जैसे ये है डाइपोल रखा है, अब इस पे फोर्स इधर की ओर, इस पे फोर्स इधर की ओर, तो इधर से ही खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, तो ये मुड़ के ऐसे घूमने लगेगा, फोर्स घूमने लगेगा और ये रोटेट करने लगेगा। और कैसे रोटेट करेगा, अपने ये सेंटर ऑफ मास, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग रोटेट करने लगेगा, स्पिन करने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये प्रोसेस है। अब हमको अब टॉर्क निकालना। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब किसी चीज को रोटेट करता है, टॉर्क मतलब फोर्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। बट अगर देखा जाए ये जो दो हमारे फोर्सेस हैं अपोजिट और इक्वल फोर्स हैं, लेकिन ये एक ही लाइन पर नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है, एक ऐसे एक ऐसे। तो यहां पर क्या ये दोनों एक दूसरे को रोटेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल होते तो बैलेंस रहती बिल्कुल बीच में, ऊपर नीचे है तो इसीलिए वो चीज रोटेट हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर टॉर्क देखा जाए, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फोर्स तो चलो क्लियर है, ठीक है, और ये भी पॉइंट है कि अब क्यू चार्ज है तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स लगेगा F बराबर क्यू ई, तो F बराबर क्यू ई फोर्स लगेगा, ये तो क्लियर है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर लगेगी, बिटवीन फोर्स एंड सेंटर ऑफ मास, या इस टाइप समझ लो, सेंटर ऑफ मास बिटवीन फोर्स एंड, इसको बोलेंगे हम लोग इस टाइप से एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक लेंगे, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगी, ऐसे, मतलब ये और ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ये इसकी क्या हो गई, ये उसकी हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसी के अबाउट मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है। मान लीजिए ये इसकी एक्सिस, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, तो फोर्स ऐसे और ये इसका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुई ना, क्लियर हो रहा ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो हम करते क्या है, इस टाइप से इस पॉइंट को मिला देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो कंपोनेंट के वे में बता दूंगा, दूसरा साइन थीटा के फॉर्म में बता दूंगा, तो दो वहां से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्या है कि अब देखो ये इसकी 2l डिस्टेंस हो गई, तो यहां पर ये थीटा एंगल बनना है, तो अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 2l है, तो ये हो जाएगा 2l cos थीटा। ठीक है, और इधर से अगर बात करें इस टाइप से, ये हो जाएगा क्या 2l sin थीटा, और ये है उसके ये बराबर होगा, क्योंकि हमको यही डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये वाला आ जाएगा हमारा कुल मिला के 2l sin थीटा। क्लियर हो गया। या तो आप ये दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमको मेन मतलब है किससे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो दूसरा तरीका ये है इन ट्राइंगल, आपको देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, और ये कैसा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा यहां पर लगा दें, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हमको पता नहीं था, तो हमने इसको BC मान लिया। ठीक है, और डिस्टेंस हाइपोटेनस 2l हो जाएगा। ठीक है, तो अब BC अगर हमको वैल्यू निकालनी, तो BC बराबर क्या 2l को उधर ले जाएंगे तो 2l sin थीटा हो जाएगी। तो ये दूसरा वे है, या तो आप इससे देखो हमको फाइंड आउट हो गया, या कंपोनेंट मान लो, सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख देनी है। फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स वैल्यू होती है कितना लगता है फोर्स QE, तो हम यहाँ पर QE पुट अप कर देते हैं, और टॉर्क को हम लोग इस टाइप से टो से दिखाते हैं QE। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी निकल कर आ गई है 2l sin थीटा, तो हो जाएगा 2l sin थीटा। ठीक है, अच्छा
अभी हमने इसके पहले पढ़ा क्या कि अब देखिए यहाँ 2L है और Q है, तो 2LQ क्या हो जाएगा, वो हमारा P हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो 2LQ को हम लोग लिख लेंगे क्या, P, और बचा E और साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क बराबर, यहाँ पर आप स्थिति में यही फॉर्मूला हम लोग का निकल कर आ जाता है, टॉर्क की यही वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने क्या करा, क्योंकि ये जो हमारा 2LQ है ये P के बराबर है, किसके बराबर है, P के बराबर है। ठीक है, अब P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर हम इसको, तो पूरा टॉर्क जो होगा ये भी हमारा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा होगा, टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, अब मेन बात ये है कि हम लोग इसको वेक्टर में लिखेंगे कैसे। साइन थीटा तो सीधी बात है क्रॉस आएगा, लेकिन यहां पर हम लोग P क्रॉस E लिखेंगे या E क्रॉस P लिखेंगे, इन दोनों में से क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिखेंगे कि E क्रॉस P लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस Q चार्ज फोर्स इधर लगा रहा है, ये माइनस Q इधर लगा रहा है, तो कुल मिला के ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि ये ऐसे, इधर से ऐसे और ये ऐसे, मतलब नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर P क्रॉस E आएगा और E क्रॉस P आएगा, क्या आएगा, सोचिए। अब कुल मिला के यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर हमारा जो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब उसकी P क्रॉस E की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि नहीं है, या E क्रॉस P की है। तो थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा डाइपोल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हमने मान लिया जैसे ये हो गया इसका P और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसके बीच में डायरेक्शन, इसके बीच में एंगल बनना है थीटा, और ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब P से जब E आएंगे तो हम लोग उसी डायरेक्शन में घूमेंगे ना। अच्छा, E क्रॉस P क्या होगा, E क्रॉस P मतलब ऐसे जा रहे हैं, मतलब हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, P क्रॉस E। क्लियर हुआ, मतलब इसकी डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि P से E आना ना, तो P क्रॉस E जब लेंगे तभी तो हम लोग क्लॉकवाइज घूम पाएंगे, क्लॉकवाइज तभी तो हमारा डाइपोल घूमेगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, P क्रॉस, ये गलत हो जाएगा, P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया, मेन यही हमारा टॉर्क की वैल्यू निकल कर आती है। क्लियर, तो मैंने दो तरीके बता दिए, या तो आप चाहो कंपोनेंट से ब्रेक कर लो, या तो एक ट्रायंगल यहाँ बना के, ट्रायंगल वहां पर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी, वहां से आप पुट अप करके भी निकाल सकते हो। तो आप ये पूरा फंडा नोट कर लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके, क्लियर हो गया, समझ आ गया पूरा। ठीक है, रख कर दूं मैं इसको, कर दूं, चलो। अगर ये फोर्स का फंडा क्लियर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो प्रीवियस वीडियो हमारे हैं उसको जरूर देखें, तो वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने प्रॉपर्टीज भी बताई हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उसके पहले वाला वीडियो, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड जरूर देखें, तो वहां से आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार पार्ट वाइज चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि अब ये टॉर्क की वैल्यू तो निकल कर आ गई कि इतना टॉर्क यहाँ पर लग रहा है, Pe sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मतलब कि कब वैल्यू उसकी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा कब मिनिमम होगी, इस पे बात करते हैं। कुछ कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। तो स्पेशल कंडीशन में अगर बात करें, केस फर्स्ट में अगर हम मान लें कि जो इफ थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या है, 90 डिग्री मान लो या 270 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, 90 और 270 पर अगर मान ले 90 और 270, क्योंकि अब क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा हो जाएगा, इस टाइप से, ये समझने का प्रयास करो। अब डाइपोल जो है वो हमारा ऐसा, ओके, ये हो गया हमारा माइनस क्यू, और ये हो गया हमारा, ये प्लस क्यू हो गया, और ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है, तो इस टाइप से 90 डिग्री पर है। ठीक है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री बनना है, और 270 के लिए क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा।
इस टाइप से ऊपर, अब क्या होगा माइनस क्यू, नीचे प्लस क्यू, क्योंकि हम लोग इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एंगल 90, ये 90 और इधर से फिर ये 270 हो गया, तो उसकी डायरेक्शन ये, मतलब कि बिल्कुल सीधा सीधा होगा। तो वहां पर क्या है, टॉर्क की वैल्यू देखें, टॉर्क बराबर फॉर्मूला पीई साइन थीटा। अब यहाँ पीई 90 रखेंगे, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या है, जो टॉर्क है वो हमारा मैक्सिमम निकल के आएगा, क्या निकल कर आएगा, मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम निकल कर आएगा, ओके ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा केस सेकंड, केस सेकंड, अब क्या है, इफ जो थीटा है वो हमारा मान ले कि 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, मतलब कि जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इस टाइप से, मतलब इस टाइप से, ओके, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, मतलब उसकी डायरेक्शन में, मतलब थीटा 0 डिग्री है। अगर हम इसको पलटा दें, ये 0 डिग्री के लिए है, और अगर ये इस टाइप से हम कर दें कि प्लस क्यू इधर कर दें और माइनस क्यू इधर कर दें, तो ये किसके लिए हो गया, ये थीटा बराबर 180 डिग्री के लिए। क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप से अगर कर दें दोनों के लिए, तो यहां पर क्या है, अब थीटा साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां पर जो है टॉर्क मिनिमम निकल कर आएगा, मतलब कि पीई साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क कैसा हो जाएगा, मिनिमम, मतलब टॉर्क 0 हो गया, साइन 0 तो 0, तो पूरा फंडा ये क्लियर हो गया। तो मतलब कहने मतलब टॉर्क 0 हो सकता है, जैसे नेट फोर्स 0 था हमारा, कोई डायपोल लगते हैं, इसी प्रकार से टॉर्क भी 0 हो सकता है, मे और मे नॉट भी। क्लियर हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम फिलहाल इतना ही रखते हैं। हाँ एक जरूरी बात, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।